हेलो एवरीवन, और आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एक नई तरफ बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुन लिया कि फायर एलिमेंट वाले जोन्स में कोई वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जैसे कि साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये तीनों जोन्स फायर एलिमेंट के हैं, तो इनमें कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अदरवाइज साउथ ईस्ट और साउथ के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहां पर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। बहुत बार सुन लिया ना कि ये साउथ ईस्ट और साउथ, यहां पर कोई वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये एक डिस्ट्रक्शन है। साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट आएगा, कैश फ्लो में दिक्कत हो जाएगी। साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट आएगा, पावर में, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। साउथ में वाटर एलिमेंट आएगा, रेपुटेशन, फेम डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, बदनामी होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। तो बेसिकली साउथ ईस्ट में, साउथ में वाटर एलिमेंट खराब है। इनफैक्ट वाटर एलिमेंट और भी दुश्मन है, वैसे कट्टर दुश्मन तो फायर एलिमेंट का ही है, क्योंकि ये जोन्स फायर एलिमेंट के हैं, तो कट्टर दुश्मन तो अनडाउटेडली फायर एलिमेंट का ही है। लेकिन अर्थ एलिमेंट में भी अगर वाटर एलिमेंट आएगा तो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। SSW और SW, ये दो जोन्स हैं हमारे अर्थ एलिमेंट के, जहां वाटर एलिमेंट यहां पर इन दो जोन्स में आएगा, इन सारे जोन्स में आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट का एंटी एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार कूदे मार रहा है, छलांगे लगा रहा है कि एग्जैक्टली वाटर एलिमेंट है क्या, एग्जैक्टली वाटर एलिमेंट कहते किसे हैं, कौन सी चीजें होंगी जो हम कहेंगे कि अगर ये साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, वो वाटर एलिमेंट है क्या एक्चुअली में, वो एक्टिविटी है क्या वाटर एलिमेंट की जो इन सब चीजों में नहीं होनी चाहिए। इन सब जगहों पे वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये तो दिमाग में बस गया है। बस अब मैम ये बता दो कि वाटर एलिमेंट है क्या चीज। तो चलिए आइए जानते हैं कि वाटर एलिमेंट में क्या क्या एक्टिविटी आती है आपके घर में से। चलिए देखते हैं कि वाटर एलिमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज होती है। वाटर एलिमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जो कभी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, इन सब जगहों पर वाटर एलिमेंट की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी एलिमेंट है तो सबसे पहले आएगा उसका कलर, ब्लू एंड ब्लैक कलर। सबसे पहली एक्टिविटी है वाटर एलिमेंट की। उसके बाद वेवी शेप्स अगर आ रही हैं तो वो भी, जैसे कई बार होता है ना, कहीं आप जाते हैं और आप देखते हैं वॉलपेपर लगा हुआ है और उस पे ऐसे वेवी शेप्स बने हुए हैं, तो वो वेवी शेप्स अगर वैसा वॉलपेपर साउथ में लगा दिया, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, SSW में लगा दिया, तो ये वेवी शेप पैटर्न अगर आ गया वहां पर तो ये वाटर एलिमेंट है। तो इसका मतलब उन जोन्स में वाटर एलिमेंट आ गया है। उसके अलावा अब ध्यान से सुनने वाली बात है जो बताने जा रही हूं, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता था कि ये वाटर एलिमेंट का पार्ट है। कोई भी गड्ढा वाटर एलिमेंट है। गड्ढे का मतलब क्या है? जहां आके पानी इकट्ठा हो जाए। तो बेसिकली गड्ढे का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आपके घर में वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा हो, नहीं। गड्ढे का मतलब है कि अगर आपने वहां पर कोई भी गड्ढा करा रखा है, कहीं आप जैसे आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर फैक्ट्री में जाएंगे, तो वो लोग वहां पर वाटर रिजर्वेशन के लिए जो वाटर इरिगेशन होती है कई बार, तो गड्ढा कराते हैं। पहले वो वहां पर गड्ढा कराते हैं, उसके बाद फिर वहां पर वाटर कंजर्वेशन होती है। तो अगर किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी गड्ढा हो रहा है उस बिल्डिंग में, चाहे वो अंदर हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और SSW में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम।
क्योंकि ये वाटर एलिमेंट हो गया। गड्ढा, पिट का मतलब ये भी मैं एक चीज बोल सकती हूँ, स्लोप डाउन, स्लोप डाउन टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ SSW, साउथ वेस्ट। अगर यहां की तरफ बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है कि अगर पानी डाला जाए तो यहां की तरफ पानी नीचे चला जाएगा, तो भी ये गड्ढा माना जाता है। तो स्लोप भी ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्डिंग का कि आपका ये जो स्लोप है वो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा हो, तो भी ये स्लोप को भी हम गड्ढा ही कंसीडर करते हैं। तो कोई भी ऐसा गड्ढा, कोई भी ऐसी चीज जो कि गड्ढा कंसीडर की जाए, उसको वाटर एलिमेंट मानते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में जरा सा स्लोप डाउन होता है, एक सीढ़ी उतरकर फिर पूरा घर होता है। आधा घर थोड़ा ऊंचे पे बना होता है और आधा घर थोड़ा नीचे पे बना होता है। तो जो नीचे वाला घर है, स्लोप डाउन करके जो घर बना हुआ है, वो एक तरीके से एक स्लोप डाउन का जो घर है, जो निचले लेवल का घर है, उसको भी हम गड्ढा कंसीडर करेंगे, वो वाटर एलिमेंट में आ जाएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर कोई भी गड्ढा, कोई भी स्लोप नहीं होना चाहिए टुवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट और साउथ वेस्ट। आपको गड्ढे का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए भी आपको क्या कराना पड़ता है, बिल्डिंग में गड्ढा कराना पड़ता है, तब जाके वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनता है। या फिर अगर हम बोरिंग कराते हैं तो भी आपको बिल्डिंग में आपको गड्ढा कराना पड़ता है। तो बोरिंग जहां होती है वहां पर भी पहले खुदाई होती है। तो जहां पर भी खुदाई होकर गड्ढा किया जा रहा है, परमानेंटली गड्ढा किया जा रहा है, वो सब चीजें पिट में आ गई, वो सब चीजें गड्ढे में आ गई, वो हर चीज वाटर एलिमेंट हो गई। ध्यान से सुनना, अंडरग्राउंड टैंक इसलिए वाटर एलिमेंट नहीं क्योंकि उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, ना 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 ना, वो इसलिए वाटर एलिमेंट है क्योंकि उसके लिए गड्ढा किया जा रहा है। बोरिंग इसलिए वाटर एलिमेंट नहीं क्योंकि वहां से पानी निकलेगा, बोरिंग इसलिए वाटर एलिमेंट है क्योंकि उसके लिए गड्ढा किया जा रहा है। किसी भी चीज के लिए गड्ढा, कोई भी स्लोप टुवर्ड्स डाउन, वो सब वाटर एलिमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला समझ में आ गया कि एग्जैक्टली वाटर एलिमेंट हम कहेंगे किसको, क्या है वाटर एलिमेंट। तो ये सारी चीजें वाटर एलिमेंट हैं, जो कि फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और SSW एंड SW अर्थ एलिमेंट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगी। क्लियर है ये बात? तो हम आगे चलते हैं। वाटर एलिमेंट से अब हम चलते हैं एयर एलिमेंट की तरफ। तो आइए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली हमारा एयर एलिमेंट क्या है और एयर एलिमेंट कहां-कहां नहीं होना चाहिए। वैसे ये तो आपको पता है कि एयर एलिमेंट कहां-कहां नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल वंस फॉर रिवीजन हम एक बार देख लेते हैं कि एयर एलिमेंट कहां पर दुश्मन है, मतलब कहां पर डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। एयर एलिमेंट दो जगह पर डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, वो है आपका अर्थ एलिमेंट, एग्जैक्टली वो है आपका अर्थ एलिमेंट, और दूसरा आपका स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट में अगर एयर एलिमेंट आ जाता है तो डिस्ट्रक्शन होगी। अर्थ एलिमेंट के कौन से जोन है, SSW, SW, और स्पेस एलिमेंट के WSW, वेस्ट, WNW एंड नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली यहां पर इन सारे जोन्स में हमको एयर एलिमेंट नहीं चाहिए। एयर एलिमेंट आएगा तो इन जोन्स में गड़बड़ पैदा हो जाएगी, इन जोन्स में गड़बड़ पैदा हो जाएगी, इन जोन्स में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इन जोन्स से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी उन घर में रहने वाले लोगों को। तो आइए जानते हैं कि एयर एलिमेंट क्या है। तो एयर एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट सबसे पहले अनडाउटेडली कलर्स एंड शेप्स आर द प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, उसके बाद फिर शेप देखनी है। कौन सी शेप? एयर एलिमेंट है रेक्टेंगल शेप। उसके बाद जो देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल शेप के बाद सारे के सारे प्लांट्स,
बेसिकली गार्डन, ये सब किसका एलिमेंट है? ये एयर एलिमेंट है। बालकनी, जिसके ऊपर रूफ हो, ध्यान देना, जिसके ऊपर रूफ हो, ऐसी बालकनी, जिसके ऊपर छत हो, ऐसी बालकनी। मतलब कुछ बालकनी होती हैं जिनके ऊपर रूफ नहीं होती है, कुछ बालकनी, वैसे 99% बालकनीज ऐसी होती हैं जो फ्लैट्स में बालकनी होती है उनके ऊपर रूफ होती है, तो वो बालकनी भी एयर एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बालकनी हो गई आपका शाफ्ट, वो भी एयर एलिमेंट में आता है, शाफ्ट भी एयर एलिमेंट में ही आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एयर एलिमेंट क्या है, इनको कैसे यूज करेंगे, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर ये गलत जगह पर हैं तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सब मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। लेकिन पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से एलिमेंट के क्या एक्टिविटी है, किस एलिमेंट की क्या एक्टिविटी है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फायर एलिमेंट की, कि ये फायर एलिमेंट कहां कहां नहीं होना चाहिए। तो ये फायर एलिमेंट कहां कहां नहीं होना चाहिए? ये फायर एलिमेंट दो जगहों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो हमारे वाटर जोन्स में, वाटर जोन्स में कंप्लीटली डिसअलाउड है, और दूसरा हमारे स्पेस, आकाश के जोन्स में फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। स्पेस में कई बार फायर एलिमेंट चल जाता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन एक मोटी मोटी जो हमारी बेसिक थ्योरी है वो ये है कि वाटर जोन्स में और स्पेस जोन्स में फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो पहले ये जान लें कि फायर एलिमेंट है क्या क्या, कौन कौन सी चीजें फायर एलिमेंट है। तो एज यूजुअल फायर एलिमेंट, सबसे पहले तो आपके कलर्स, आपकी शेप, तो फायर एलिमेंट ऑल रेड फैमिली, पूरी की पूरी रेड फैमिली हमारी फायर एलिमेंट है। दूसरा शेप कौन सी हो गई? ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल शेप की चीज है तो उसको भी हम फायर एलिमेंट मानते हैं। ट्रायंगल शेप का मतलब क्या है? तीखी, नुकीली। देखेंगे आप ट्रायंगल में तीनों के तीनों जो है ये एजेस, ये देख रहे हैं आप, नुकीले होते हैं। तो बेसिकली शेप किस तरह की शेप? कोई भी नुकीली शार्प ऑब्जेक्ट्स को भी हमने फायर ही माना है, जैसे चक्कू हो गया, तलवार हो गई, या कोई भी ऐसी नुकीली चुभने वाली चीजें, कीले हो गई, ये सबको हमने शार्प ऑब्जेक्ट्स माना है। तो ये सारे के सारे फायर एलिमेंट की चीजें हैं। उसके बाद हम बात करें कि किस तरह से हम और कैटेगराइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को फायर एलिमेंट में। गैस स्टोव, आग निकलती है, खाना बनाता है, गर्म करता है, तो जो भी चीजें गर्म करती हैं वो सारी की सारी फायर एलिमेंट में चली गई। मैं आपको घर की हर एक एक चीज को उठाकर तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि आपको ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, ये अनमोल है, लिटरली में अनमोल है, क्योंकि इन फॉर्मूलाज को पकड़ के आप किसी भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हो एलिमेंट के अंदर, कि ये पर्टिकुलर चीज किस एलिमेंट से रिलेट करेगी, इस पर्टिकुलर चीज का क्या एलिमेंट होना चाहिए। तो गैस स्टोव क्या हो गया हमारा? गैस स्टोव हो गया हमारा फायर एलिमेंट। हीटर क्या हो गया? हीटर फायर एलिमेंट। इंडक्शन, आजकल गैस स्टोव की जगह इंडक्शन वाले गैस स्टोव्स भी आते हैं, तो वो भी फायर एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं माइक्रोवेव, हमारा खाना बनाता है, गर्म करता है तभी खाना बनता है, ठीक है, माइक्रोवेव। केटल होती है ना, पानी गर्म करती है, जो आज सर्दियों में केटल जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, वो भी फायर एलिमेंट हो गया। गीजर, हम नहाने जाते हैं, पानी गर्म पानी होता है उसमें, वो भी फायर एलिमेंट हो गया। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। गैस स्टोव, हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, केटल, गीजर। अब जितना भी, जैसे कि बाहर वाले देशों में फायर स्टेशंस होते हैं, फायर प्लेस कहते हैं उनको, घरों में ही होता है, पूरा फायर प्लेस होता है, वहां पर आग जलती है और वो पूरे घर को गर्म रखती है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सामान जो गर्म करने का काम कर रहा हो, ऐसी कोई भी चीज जो गर्म करने का काम कर रही हो, वो फायर एलिमेंट है। दुनिया में
अनगिनत चीजें हैं, मैं हर चीज को क्लासिफाई नहीं कर सकती, यहां पर लिख नहीं सकती, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर समझा सकती हूं। तो फॉर्मूला समझ लीजिए, रट्टाफिकेशन में मत जाइए, क्योंकि अगर रट्टाफिकेशन में जाएंगे तो आप दुनिया की सारी चीजें रट नहीं सकते हैं। इसीलिए फॉर्मूला समझिए, बेस समझिए, और चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। तो कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो गर्म करने का काम करती हो, जो किसी चीज को गर्म करती हो, वो फायर है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ फायर ही ऐसी चीज है जो गर्म कर सकती है। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म कर रहा है तो वो फायर का एलिमेंट रखता है। समझ में आया आपको फायर एलिमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट ये कहां कहां नहीं होना चाहिए? अर्थ एलिमेंट दो एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल जेल नहीं कर पाता है। एक तो है आपका वाटर एलिमेंट और एक है एयर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट में कौन कौन से जोन्स आ गए? NNW, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब वाटर एलिमेंट में क्या क्या जोन्स आ गए? NNW, नॉर्थ ईस्ट। और एयर एलिमेंट में क्या आ गए? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। यहां पर ये 4, 5, 6 और 7, तो यहां पर इन सातों जोन्स में अर्थ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अर्थ एलिमेंट है क्या, देख लेते हैं, आ जाइए। अर्थ एलिमेंट एज यूजुअल सबसे पहले जो अर्थ एलिमेंट में हम लोग काउंट करेंगे वो क्या होगा? कलर, तो येलो कलर। उसके बाद जो अर्थ एलिमेंट में होगा वो क्या होगा? शेप, स्क्वायर शेप। उसके बाद जो होगा वो क्या होगा? स्टोरेज। अब ध्यान से सुनिए, स्टोरेज, किसी भी तरह की स्टोरेज, बेसिकली स्टोरेज अर्थ एलिमेंट की है, तो किसी भी तरह की स्टोरेज बाकी वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट में नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज चलेगी आपकी जो अर्थ एलिमेंट के साथ फ्रेंडली हैं, उसके चाइल्ड में, उसके पेरेंट में चलेगी आपकी स्टोरेज, लेकिन स्टोरेज वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट में ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टोरेज का तत्व, स्टोरेज की जो एक्टिविटी है वो अर्थ एलिमेंट की है। अब स्टोरेज, उसके बाद हम यहां बात करेंगे ओवरहेड टैंक की। ओवरहेड टैंक, आपने ध्यान दिया हो अगर, हमने अंडरग्राउंड टैंक, बोरिंग, जो पानी की चीजें थी उनको हमने वाटर एलिमेंट में लिया था क्योंकि वो गड्ढा करके बनी थी। लेकिन ओवरहेड टैंक पानी स्टोर कर रहा है, मतलब कोई भी स्टोरेज एक्टिविटी, जैसे ओवरहेड टैंक का मतलब क्या होता है? वो जो छत पे टंकियां लगी होती है ना, हम अपने घर पे छत पे टंकी लगवाते हैं, वो काले काले कलर के नॉल, तो वो ओवरहेड टैंक वो किसका एट्रीब्यूट है? अर्थ एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो स्टोर कर रहा है। हम बेड में जो सामान स्टोर करते हैं वो भी अर्थ एलिमेंट है। तो बेसिकली इसीलिए बोला गया कि आप नॉर्थ में और ईस्ट में अगर आप सो भी रहे हैं तो वहां पर ऐसे बेड्स में ना सोएं जिसके नीचे आपने सामान स्टोर कर रखा हो, क्योंकि वहां पर वो जो एक्टिविटी हो जाएगी वो एक्टिविटी हो जाएगी अर्थ एक्टिविटी। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रीटमेंट हर चीज का पॉसिबल है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है वो किस वजह से इमर्ज हो रही है। ये समझ में आने के लिए चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है। तो ट्रीट करने के लिए पहले ये तो जाने कि प्रॉब्लम क्या है, तो डायग्नोस करना आना बड़ा जरूरी है। अगर आप कोई ऐसे बेड पे सो रहे हैं जिसमें आपको स्टोरेज आप कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस सबका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम कहां आ रही है, हमको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए एटलीस्ट सब चीजें पता होनी चाहिए। करेक्ट? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्पेस एलिमेंट की। तो स्पेस एलिमेंट किसके लिए एंटी है? स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट एंटी है दो जगहों के लिए, दो एलिमेंट्स के लिए। एक तो हो गया हमारा एयर एलिमेंट और दूसरा हो गया फायर।
इन दो तत्वों के लिए, इन दो एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलिमेंट एंटी एलिमेंट है। तो एयर एलिमेंट के कौन कौन से जोन हो गए हमारे? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। फायर एलिमेंट की कौन से जोन हो गए? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। तो इन 6 के 6 जोन्स के लिए स्पेस एलिमेंट एंटी है। अब देख लेते हैं कि स्पेस एलिमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं स्पेस एलिमेंट में। स्पेस एलिमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो कलर आ जाएगा, मेटेलिक, सिल्वर व्हाइट। मेटेलिक, सिल्वर, व्हाइट कलर है स्पेस एलिमेंट का। उसके बाद शेप क्या है? शेप है राउंड, एंड देन शेप राउंड है और शेप के बाद जो आती है मेन एक्टिविटी, इट्स एन ओपन एरिया टू स्काई। क्योंकि स्पेस है ना, आकाश तत्व है, तो ओपन एरिया टू स्काई। इट्स एन ओपन एरिया टू स्काई। तो कोई भी ऐसा ओपन एरिया अगर आपकी बिल्डिंग में, आपके एनक्लोज स्पेस में जो आपका एरिया है उसमें से कुछ एरिया ओपन टू स्काई है, तो वो स्पेस एलिमेंट दर्शाता है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेस एलिमेंट, अगर स्पेस एलिमेंट है तो जो एरिया ओपन टू स्काई है वो स्पेस एलिमेंट है। अगर कोई ऐसी बालकनी है जिसके ऊपर छत नहीं है तो वो स्पेस एलिमेंट में आ जाती है। अब इनको किस तरह से यूज करना है, इनको किस तरह से ट्रीट करना है, अगर गलत हैं, गलत जगहों पर हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं चाहती हूं कि आप इनको लाइक बाय हार्ट दिमाग में ऐसे बिठा लीजिए, दिल में बिठा लीजिए कि आपको हर चीज को मैप करना आ जाए। हर जगह जहां पर भी आपको जाए, आपको एलिमेंट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाए। आपको हर चीज में एलिमेंट्स दिखाई देंगे ना, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता आप घर का वास्तु कर रहे हैं, किसी के शॉप का वास्तु कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री के वास्तु कर रहे हैं, किसी का बुटीक का वास्तु कर रहे हैं, किसी के शोरूम का वास्तु कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज आपके लिए ये 5 एलिमेंट्स ही हैं। हर चीज आपके लिए 5 एलिमेंट्स हैं और इन 5 एलिमेंट्स से ऊपर कुछ भी नहीं है। इन 5 एलिमेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। बेस यही है हर चीज का, चाहे आप दुकान, शोरूम, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कहीं पर भी आप वास्तु कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।